महाभारत के युद्ध के बाद समय का चक्र तेजी से घूम रहा था। सत्य और धर्म की स्थापना के बाद भी मानव जाति में द्वेष और अहंकार की चिंगारी सुलग रही थी। एक दिन एक असाधारण घटना ने समूचे ब्रह्मांड को हिला दिया। अर्जुन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी और गुरु मानकर धर्म के पथ पर विजय प्राप्त की थी, अब अपने ही आराध्य से एक युगांतकारी युद्ध के लिए खड़े हो गए। कुरुक्षेत्र की भूमि एक बार फिर गवाह बनी। इस बार न तो कोई पांडव सेना थी, न ही कौरवों का विशाल गढ़। चारों ओर सन्नाटा था, परंतु आकाश गूंज रहा था अर्जुन और श्री कृष्ण की गरजती आवाज से। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को थाम लिया और एक क्रोधित स्वर में बोले, हे केशव, आपने मुझे धर्म का पाठ सिखाया, अधर्म के नाश का मार्ग दिखाया, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं सत्य के मार्ग से विमुख हो रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता का अनूठा सम्मिश्रण था। उन्होंने उत्तर दिया, पार्थ, मैं केवल वही करता हूँ जो धर्म की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हें मेरा मार्ग अधर्म प्रतीत होता है तो आओ, अपने शस्त्र उठाओ और मुझे सत्य का प्रमाण दो। अर्जुन ने क्रोध में भरकर पहला तीर छोड़ा। वह तीर आकाश को चीरता हुआ कृष्ण की ओर बढ़ा, परंतु कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे क्षण भर में नष्ट कर दिया। अर्जुन का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उन्होंने लगातार अपने गांडीव से बाण छोड़े, परंतु कृष्ण हर बार को सहजता से टालते गए। अर्जुन का क्रोध अब दुख में परिवर्तित हो रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, हे माधव, यह युद्ध मैं अपने अहंकार के लिए नहीं कर रहा, यह उस प्रेम के लिए है जो आपने मुझे सिखाया था, परंतु अब आप स्वयं उस प्रेम को त्याग कर कठोर बन गए हैं। कृष्ण की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो यह भी समझो कि गुरु का प्रत्येक निर्णय शिष्य की परीक्षा लेने के लिए होता है। यह युद्ध भी तुम्हारी आत्मा के भीतर छुपे प्रश्न का उत्तर है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आकाश में घुमाया। उसकी रोशनी ने समुच्चय कुरुक्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। अर्जुन अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित कर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। दोनों दिव्य शक्तियां एक दूसरे की ओर बढ़ी और ऐसा लगा मानो सृष्टि के अंत का समय आ गया हो। परंतु जैसे ही ये शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली थी, कृष्ण ने अपनी करुणामयी स्वर में कहा, पार्थ, रुक जाओ, यह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अर्जुन थके हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पूछा, हे माधव, ये सब क्यों? कृष्ण ने उत्तर दिया, यह युद्ध इसलिए था ताकि तुम समझ सको कि प्रेम और सत्य कभी युद्ध से प्राप्त नहीं होते। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा के भीतर चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने के लिए था। अब जब तुमने यह सीख ही लिया है तो यह युगांतकारी विनाश भी टल गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। यह युद्ध केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच का नहीं था, बल्कि यह उस द्वंद्व का प्रतीक था जो हर मानव के भीतर सत्य और अहंकार के बीच चलता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के माध्यम से यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम और धर्म समझ, त्याग और समर्पण में ही निहित है। इस घटना ने अर्जुन को फिर से उनका मार्ग दिखाया और संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।